नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आ चुकी है और दोस्तों सुपर टेट में आपको मैथ जरूर देखने को मिलेगा। और मैथ देखने को जब मिलेगा तो मेरे दोस्त मैथ की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि मैथ की तैयारी हम कहां से और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों बताया जाता है कि जो आपका मैथ का पोर्सन आता है वो इतने अच्छे लेवल का नहीं आता, जैसे CGL, CHSL, MTS का आता है, मतलब इसमें तो आता है वो एवरेज आता है। पर मेरे दोस्त एग्जामिनर का मूड की बात है कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन दे दे। तो हमें क्या करना है कि हमें कंप्लीट मैथ कंट्रोल करते हुए चलना है, कि कंप्लीट मैथ पढ़ना है, और जिससे कि हमारी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से कर सके। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आज मैं मैथ में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आज मेरे पास नहीं नोट्स है नहीं कुछ है, बस मैं ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनके लिए आपको क्या ट्रिक आजमानी है और किस प्रकार का बेस हमें पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मार्कर भी चलना बंद हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा कि x बराबर कितना हो गया, √6 है, ठीक है, x बराबर √6 और यहाँ मैंने लिख दिया प्लस के रूट कितना लिख दिया, √7 है, ठीक है, √7 है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x का मान बताओ, 1/x का मान बताओ, तो दोस्तों इसका क्या होता है कि एक तरीका तो ये होता है कि आपको देखना है और आंसर लगा देना है जब आपकी तैयारी बेहतर होती है। कैसे? अगर दोस्तों 1/x का मान अगर आपसे पूछा गया है तो बस कुछ नहीं करना, √6 है, प्लस की जगह माइनस कर दो और √7 कर दो। और मेरे दोस्त बटे में इनका अंतर देखो, 6 में से 7 जाएंगे या 7 में से 6 जाएंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा कर देखनी है। 7 में से 6 गए तो मेरे दोस्त कितने बचे, जल्दी से बताओ, 1 बचा। और मेरे दोस्त 1 का अगर मैं भाग ऊपर करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैंने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर इसी क्वेश्चन को जिस बंदे ने शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ रखा, मतलब उसको ये नहीं पता कि शॉर्ट ट्रिक से भी ये हो जाता है, ठीक है, उसको बस इतना पता है कि भाई मिल जाए तो बेस आता है। बेस का मतलब है कि इस क्वेश्चन को वो लेकर जाता है पूरे तरीके से, मतलब किस प्रकार से आंसर निकल कर आता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों आपको एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता। समय को बचाने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, प्रैक्टिस की। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं डिटेल से सोल्व करूं तो आंसर तो यही आने वाला, पर किस प्रकार से आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में बने रहोगे तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार जुड़ कर देखो, गारंटी के साथ कहता हूं मैथ की प्रॉब्लम जड़ से सोल्व करवा दूंगा। चाहे कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी क्लास से आने वाला है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसका बेस समझाऊं तो मेरे दोस्त यहाँ लिख लिया कितना भी x है, x बराबर √6 है, √6 प्लस की कितना भी √7 है, ठीक है, √6 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 1/x ज्ञात करो, ठीक है, 1/x तो पूछा गया। अब हम 1/x का मान निकालने के लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना शुरू करता हूं। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर कोई संख्या x है, यहाँ पर कोई संख्या y है। अब ये वाली संख्या x है और y है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भाई इसमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर कर सकते हो, पर कर एक ही शर्त पर, मतलब कर तो सकते हो पर एक ही शर्त होगी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने की। अगर आपने इधर मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं यहाँ y की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आप कहोगे कर तो सकते हो, अगर y की इधर करी है तो मेरे दोस्त y की इधर भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे कहूं ऊपर 1 लिख दूं, तो आप कहोगे लिख तो सकते हो पर इसके ऊपर भी 1 लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने बराबर में कोई संख्या है बराबर में और इधर की साइड में कुछ लिखा है तो इधर की साइड में भी जो संख्या इधर लिखी है वो इधर लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ 1 लगा दिया यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका है कि आपको ये पता नहीं होगा कि हमने यहाँ पर लगा सकते थे या नहीं, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ x है तो क्या मैं इसके 1 के बटे में x लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या 1 के बटे में √6 है और प्लस के कितना √7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। उसके बाद में अगर इस संख्या को मैं सोल्व करता हूँ कि आपके सामने इतनी संख्या आ जाती है, कोई इतनी संख्या आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि भाई इसको सोल्व करो, तो आप कैसे करोगे? तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करना है, कितना √6 प्लस के कितना हो जाएगा भाई √7 हो जाएगा, ठीक है। नहीं √7 नहीं, अगर यहाँ प्लस है तो इधर वाली संख्या तो हो जाएगी माइनस की हो जाएगी और नीचे भी सेम संख्या लिख देनी है, √6 माइनस के कितना भाई √7 आपको लिख देना, ठीक है। जब आप इतना लिख देते हो, जब आप इतना लिख देते हो तो मेरे दोस्त अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो सी ये वाली संख्या है, कहा जाता है कि ये वाली संख्या और इस वाली संख्या को मिलाने के बाद हमारा क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा भाई? जब भी आपके सामने a प्लस के b और a माइनस के b, ठीक है, a प्लस के b, a माइनस के b जब भी दिखाई देता है तो मेरे दोस्त क्या हो जाता है कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के कितना हो जाता है भाई b स्क्वायर हो जाता है। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा हुआ होता है और ये जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो ये कॉन्सेप्ट जब निकलता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि a प्लस के b, a माइनस के b जब भी हो तो आपको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर कर देना। कैसा करोगे? देखो a है ये वाला, तो इसका आपने इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा, b की मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो मेरे दोस्त
दोस्त आपने देखा कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो ए, देखो इसे कह सकते हो ए, इसे कह सकते हो बी, इसे ए इसे बी कह सकते हो। तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, यहाँ माइनस लगा लो यहाँ प्लस लगा लो, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखो रूट 7 है, ठीक है, रूट 6 है, ठीक है भाई, रूट 6 है। तो रूट 6 का मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर दिया। मैंने बताया था ए प्लस के बी ए माइनस के बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बी कितना अभी हमारा रूट 7 है, और रूट 7 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है। अब मेरे दोस्त बटे में यहाँ किसका मान निकालना भी, हम 1 बटे x का मान निकाल लें। अब इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस रूट 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूँ, इधर एक में करता हूँ, तो मेरे दोस्त अगर मैं एक में मल्टीप्लाई एक करूँ तो एक ही करना एक ही तो रहेगा। अगर मैं एक की मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ तो 2 ही करना कितना हो जाएगा, 2 ही तो रहेगा। तो इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करता हूँ तो रूट 6 माइनस के कितना रहेगा भाई, रूट 7 ही रहेगा। अब दोस्तों इतना रहने के बाद अगर मैं देखूं, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लासेस समझा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे और किसी से सीख भी रखा होगा, तो मेरे दोस्त आपके सामने रूट 6 है और इस प्रकार से स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, तो इस वाले स्क्वायर से हमेशा ये वाला स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, कट जाता और बचता कितना मेरे दोस्त, रूट 6, मतलब खाली 6 बचता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको करना चाहूं तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ कितना बचा हुआ भाई आपका, देखो 1 बटे x तो निकालने हम ये वाली संख्या, तो यहाँ बचा हुआ आपका रूट 6 माइनस के कितना भी, रूट 6 माइनस का रूट 7 आपका बचा हुआ। और दोस्तों यहाँ जब काटा तो 6 माइनस के कितना बचा भी, 7, 6 माइनस के कितना बचा भी, 7 आपका बचा हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि 1 बटे x का मैंने अभी मान निकलवाया था आपने। अगर यहाँ मैं देखूं, अगर मैं यहाँ देखूं 6 में से 7 घटाऊंगा कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा मेरे दोस्त, माइनस का बचेगा। या तो मैंने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी कि ये वाली संख्या आगे होती, ये वाली संख्या पीछे होती, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सीक्वेंस वे में आएगा, ठीक है। बस याद रखना माइनस का आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर चलो माइनस का लिख लिया है, ठीक है, माइनस का लिख लिया। अब दोस्तों अब इस वाली संख्या को, अगर मैं इस वाली संख्या को मतलब इसका अब एक की मल्टीप्लाई में ऊपर करता हूं, एक की मतलब एक का भाग मैं ऊपर करता हूं, तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, रूट 7। देखो यहाँ पर माइनस का मैंने लिख देता हूं और इसका भाग मैं ऊपर करूंगा तो रूट 6 माइनस की कितना हो जाएगा भाई, रूट 7 ही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कर लो या इस प्रकार से कर लो, तो आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें कहां से निकल कर आती हैं। समझा तो कोई भी देता है कि भाई इस प्रकार से आपने करा, बस आपको सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से करना। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है, आपको डिटेल में समझा दिया और आपके समझ में भी आ चुका है। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बहुत सिंपल है, जैसे कि x है, ठीक है, x बराबर कितना हो गया भाई आपका, रूट 5 है, माइनस के कितना हो गया, रूट 3 ले लो, रूट 3, ठीक है, रूट 4 ले लो, ठीक है। देखो शुरू से लिख देता हूं कि x बराबर रूट 5 है और माइनस के कितना है, रूट 4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस के 1/x बताओ। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि 1 बटे x का मान पूछा गया, और दोस्तों इसमें x का मान भी आपके सामने एक आ चुका है। अब इसको हमें कैसे सोल्व करना, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, हमें पता है कि अगर मैं इसको हटा देता हूं तो 1 बटे x का मान निकाल सकता हूं। कि 1 बटे x का मान निकालने के लिए रूट 5 कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो और रूट 4 कर दो। बटे में 5 में 4 घटाऊंगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं 1 का भाग ऊपर देता हूं तो मेरे दोस्त कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्या होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अब दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर x भी तो लगा हुआ था, x प्लस के 1/x, तो x का मान तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि x बराबर इतना दे रखा। तो दोस्तों x प्लस के 1 बटे x निकालने के लिए x का मान हमें दे रखा कितना भी, रूट 5 माइनस के, मतलब x का मान हमें दे रखा रूट 5 माइनस के रूट 4। और मेरे दोस्त प्लस का चिन्ह प्लस का लगा देंगे और 1 बटे x का मान कितना दे रखा निकाला हुआ हमने, रूट 5 प्लस के रूट 4 निकाला। अब दोस्तों आपको मैंने एक चीज समझा रखी है, पुरानी अगर क्लास आपने देख रखी होंगी, जब भी मेरे दोस्त यहाँ माइनस के 4 प्लस के 6 माइनस के 2 माइनस के 3 और प्लस के 4, ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ माइनस के 6 और यहाँ बात करूँ मैं प्लस के 2। अब इस वाली संख्या को मैं आपसे कहूँ कि मेरे दोस्त सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर तो है क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि इस वाली संख्या को सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला, तो आप कहोगे कि सर हम इसको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पर मेरे दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, जब भी यहाँ देखो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ देखो प्लस का 6 है, क्या माइनस का 6 दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ प्लस का 6 यहाँ माइनस का 6 है, तो दोनों संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। यहाँ देखो माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो दोनों संख्या क्या कट जाती है, एक बार प्लस की एक बार माइनस की कट जाती है। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर माइनस का 3 बचा हुआ, प्लस के 4 बचा हुआ, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, आप इस संख्या को सोल्व कर सकते हो। जैसे 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस के 8 हो गया, 8 में से माइनस के 3 कटा दो तो कितना आंसर बचेगा भाई आपका, बताओ जल्दी से बताओ। 5 3 8 5 बचेगा ना। तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट मतलब हर टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजें निकलती हैं।
अब मेरे दोस्त आपने इतना सोल्व करा कि अब प्लस के 5, यहाँ तो प्लस के 5 है, माइनस के 4, प्लस के 4, तो ये दोनों संख्या कट जाएंगी और बचेगा कितना भी हमारा कि x प्लस के 1/x निकालने के लिए √5 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 2√5 हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको बेसिक से समझा रखी है। चलेगा, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से आप समझ में आ चुका होगा, और समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्त वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और वीडियो को मतलब अगर पसंद आ रही हो तो भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको भी मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मेरे दोस्त आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा पहले तो फटाफट लाइक करो, और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब कर लो, मतलब अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा भाई वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हमसे जुड़ा पड़ा। आप भी जुड़ जाओ और अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला कॉन्सेप्ट में अगर मैं सिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँ तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आप लिखते हो चलो। क्वेश्चन है आपको कितना भाई, क्वेश्चन को याद कर लेता हूं मैं। दो संख्याओं का योग, ठीक है, लिखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना, 20 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 12 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे गया संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, या गुणनफल और आपका योग और अंतर, ठीक है, अंतर बताओ। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे तीन चीजें पूछ ली कि गुणनफल बताओ, योग बताओ और मेरे दोस्त अंतर बताओ, ठीक है, अंतर बताओ। और किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है गुणनफल और योग का अंतर बताओ, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस आपने ये क्वेश्चन सीख लिया तो आप आसानी से सीख जाओगे हर प्रकार का क्वेश्चन करना। कैसे है मेरे दोस्त, दो संख्या मैंने x प्लस के y भी मान सकता हूँ, z प्लस के a भी मान सकता हूँ, क्या मैं मतलब कितना भी, और मैं a प्लस के b भी मान सकता हूँ। तो आप कोई सी भी संख्या मान सकते हो, दो संख्या की बात करी गई है तो, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे मेरे दोस्त, x प्लस के y मान के चलेंगे, x प्लस के y, दो संख्या मानी x प्लस के y, दो संख्याओं का योग हमने कितना लिखा भाई, 20 लिख लिया, तथा उनका अंतर, उनके अंतर की बात करेंगे तो x माइनस के y बराबर कितना मेरे दोस्त, 12 है। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं था, मतलब ये था कि आपको ये चीजें देखनी है कि इनको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो मेरे दोस्त आपने देखा होगा एक प्लस की है एक माइनस की है, ये तो कट जाएंगी, प्लस की माइनस की मैंने बताया कट जाती हैं, और x कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x हो जाएगा, और 12 20 और 12 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 20 30, दो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 32 हो जाएगा। और x का मान निकालने के लिए अगर 2 से इसको काटता हूं, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कितना भी, जैसे 2x है और बराबर कितना लिख लिया अभी आपका 32 है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करता हुआ चलूंगा। अगर मैं इस वाली संख्या, अगर ये संख्या मल्टीप्लाई में दे रखी है, 2 के साथ x लग रहा है, तो इस वाली संख्या से ये संख्या क्या होती है भाई, कट जाती है। अगर मेरे दोस्त 2 प्लस के अगर x होता, 2 प्लस के x अगर 32 होता, इस प्रकार से संख्या होती, तो ये वाली जो संख्या होती है ना वो इधर चली जाती है। अगर इधर प्लस की होगी तो मेरे दोस्त इधर माइनस की चली जाएगी। कैसे चली जाएगी भाई, x का x बचेगा, 32 का 32 है, और 2 का आएगा इधर प्लस का है, जिसका आगे कुछ नहीं होता, उसका मान आगे क्या होता है, प्लस होता है। और दोस्तों बराबर से जब संख्या इधर जाती है, जो प्लस की होती है वो मेरे दोस्त माइनस की हो जाती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इधर वाली संख्या को करने के लिए आपको x का x रहने देना है, 32 का 32 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो भाग कर दो, यहाँ जाकर 2 की 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है। और दोस्तों आपके सामने एक पॉइंट और आ जाता है, जैसे कि इतना भी 2/5 है तो बराबर कितना दे रखा, अभी 10 दे रखा, 2 बराबर 5 है तो कितना दे रखा, 10 दे रखा है। अब आपसे कहूं कि इस संख्या को सोल्व करो, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है ये वाली, इस वाली संख्या से ये कट जाती है, कितनी बार, 2 पंजे 10, और इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 25 हो जाएंगे। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा लिखूं, 2/5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, तो दोस्तों मैंने ऊपर वाली संख्या से इस संख्या को काटा और जो बचा 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं पहले ही मल्टीप्लाई करके देखूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 50, और 2 से जब काटूंगा तो 2 ही 25 बार जाएगा। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यही था। यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है पर आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से चीजें आती हैं, ठीक है।
अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो भाई गारंटी है कि आपका एग्जाम में जब भी एग्जाम होगा तो आप खुद कहोगे कि जो चीजें सर ने समझाई थी छोटी छोटी, उन्हीं चीजों से हम आज क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त अगर x का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का वैल्यू आ चुकी है 16। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना, गुणनफल की बात करी गई है तो x मल्टीप्लाई बाई बराबर आपसे पूछा गया। अगर योग की बात करी गई है तो x प्लस के बाई, अगर गुणनफल की बात करेगा तो गुणा लगाएंगे, योग की बात करेगा तो प्लस लगाएंगे, और अंतर की बात करेगा तो x माइनस के बाई आपको पूछा गया है। ठीक है, अब मेरे दोस्त x का मान तो निकल कर आ चुका है हमारा, y का निकालने के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। y का हम कैसे निकालेंगे, y का हम कैसे निकालेंगे, तो y का निकालने के लिए x प्लस के y बराबर मैंने कितना लिख दिया भाई, 20 लिख दिया। अब आप कहोगे 20 क्यों लिखा, क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन उठा ली। चाहो तो आप ऊपर वाली इक्वेशन उठा सकते हो, चाहो तो आप नीचे वाली इक्वेशन उठा सकते हो। कहने का मतलब इक्वेशन अगर 1 इक्वेशन 2, चाहो तो आप 1 इक्वेशन उठाओ, चाहे आप 2 इक्वेशन उठाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। मैंने क्या काम करा, इक्वेशन 1 उठा ली, x मतलब x प्लस के y बराबर 20, x प्लस के y बराबर 20 मैंने उठा ली। उसके बाद x का मान देखो कितना है मेरे दोस्त, 16 है, प्लस के कितना हो गया, y हो गया, वो बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। जो चीजें मैंने यहाँ समझाई थी अभी आपको, वही चीज आपकी यहाँ निकल कर आ चुकी है, नहीं आ चुकी है भाई, आ चुकी है। अब y का मान निकालने के लिए y बराबर कितना हो जाएगा, 20, ये संख्या प्लस की है, इधर जाकर माइनस की कितनी हो जाएगी, 16 है, और y का मान निकालने के लिए 20 में से 16 घटाऊंगा, 20 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या y का मान 4 आ गया जी, बिल्कुल। अब हमारे पास x का मान मिल चुका है, y का मान मिल चुका है, तो दोस्तों x का मान कितना हमारे पास 16 है, ठीक, कितना 16 है, और y का मान कितना मेरे दोस्त 4 है, तो 16 चौका कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम योग की बात करेंगे तो x का मान कितना है, 16 है, और प्लस के और y का मान कितना 4 है, तो 16 4 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 20 हो जाते हैं। अगर मेरे दोस्त अंतर की बात करी जाए तो 16 है, ठीक है, x का मान 16 है, माइनस के y का मान कितना 4 है, 16 में से 4 घटाऊं कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा, और ये आपके सब करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब यही था कि आपको चीजें कंट्रोल करनी है, कौन सी चीज कहां से निकल कर आती है। ठीक है, चलो टॉपिक मतलब 2 टाइप आपके खत्म हो चुके हैं, टाइप 3 की ओर चलते हैं कि टाइप 3 हमें किस प्रकार से करना है। दोस्तों अगर मेरी वॉइस कम आ रही हो ना तो बस मैनेज करना, क्योंकि भाई आपके लिए जो क्लासें बनाई जाती है ना, ऐसा नहीं है कि चिल्ला के बनाई जाए, चीख के बनाई जाए, आपको समझ में ना आए। मैं चाहता तो पहला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व करवा सकता था, पर मेरे दोस्त अगर मैं समझा दूं वो मेरे ही समझ में आए और किसी का समझ में ना आए तो भाई पढ़ाने से क्या फायदा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, ठीक है, ए है, ए प्लस के बी है, ठीक है, ए है माइनस के कितना बी है, ठीक है, प्लस के ए है, ए माइनस के कितना बी है, और बटे में ए है, ए प्लस के बी है, और मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि इस वाली संख्या को सोल्व करो। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि अब मेरे दोस्त आप इस संख्या को जल्दी से सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद आंसर दो, तो आप आंसर कैसा दे सकते हो। ठीक है, कैसा दे सकते हो, तो आपको हमेशा इन चीजों के बारे में बताया जाता है, बताया क्या जाता, जब भी आपको ये इक्वेशन दिखाई देती है, ये इक्वेशन मतलब यहाँ पर सेम वैल्यू दिखाई दो, ए बी ए बी ए बी ए बी और प्लस माइनस माइनस प्लस, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखाई देती है तो आपके सामने डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए, क्या, आपके सामने डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 2 भार है ए स्क्वायर प्लस के कितना भाई, बी स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, आपको तुरंत याद होना चाहिए। अब दोस्तों आपको इतना याद होना चाहिए, अगर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ए है, ए प्लस के बी है, बटे में ए माइनस के कितना बी है, माइनस का चिन्ह लग गया है, ए माइनस के बी है, बटे में ए प्लस के बी है, तो आपका इसका आंसर आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्या भाई, 4ab बटे में कितना भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपके तुरंत माइंड में क्लिक रहना चाहिए। अब दोस्तों ये चीजें आती कहां से हैं, और ये चीजें मतलब इतनी जल्दी हमें कैसे सीख पाएंगे, तो मेरे दोस्त आपके सामने पता है क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जैसे कि √6 है प्लस के रूट कितना भी 7, ठीक है, √6 है, √5 मान लिया, ठीक है, √6 है, √5 मान लेते हैं, 5 की जगह कुछ भी मान लो, 8 मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, √6 है, √8 है, बटे में √6 है और माइनस के कितना हो गया, √8 है, ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ प्लस लग गया है, √6 है माइनस के कितना भी √8 है, और मेरे दोस्त √6 है और प्लस के कितना भी √8 है, और आपसे अब पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, सेम क्वेश्चन यही तो है, बस क्या है कि ए बी सेम संख्या मतलब ए बी, यहाँ भी 6 8 6 8 6 8 6 8, चिन्ह तो चेंज है, मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, क्या रखी हुई मेरे दोस्त, वैल्यू रखी हुई है। तो आपको क्या करना है कि इस वाली संख्या को याद न, इस वाली संख्या को अगर आपने एक बार सोल्व कर लिया तो इसका आंसर ये निकल कर आता है, ठीक है, ये आता है, ये इसका मतलब ये है, ए तो है, ए हमारा ये वाली पहली वाली संख्या का स्क्वायर हैगा, दूसरी संख्या बी का स्क्वायर हैगा, बस बीच में प्लस तो लग गया, ए देखो ए है, ए का स्क्वायर हैगा, तो माइनस के बी है, बी का स्क्वायर हैगा, ठीक है भी हैगा, तो बस आपका 2 कॉमन है, यही चीज है, तो मतलब इस वाले को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये निकल कर आ जाता है। और जब ये हमारे याद होगा ना, जब ये हमारे याद होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो वो 2 का 2 मेरे दोस्त कॉमन ले लेंगे, 2 का 2 कॉमन ले लेंगे, ए है, ए का क्या स्क्वायर है, तो मेरे दोस्त ए का कौन सा मान है, ये है, बी का कौन सा है, ये है, ठीक है, ए बी, बस आपको ए की संख्या पकड़ लेंगे, ए और बी, ठीक है,
उसके बाद में ए है, ए कितना भी 6 है, √6 हो गया, और √6 का आपका स्क्वायर चढ़ रहा, क्योंकि स्क्वायर लग गया है तो √6 लिख लिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, प्लस का लगा दिया। बी कितना है 8 है, ठीक है, और स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दिया। और सेम दोनों संख्या ए और बी है, बस माइनस का चिन्ह तो है। देखो √6 है, √6 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस के √8 का क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। अब मेरे दोस्त इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व कर मतलब इस वाली संख्या का जो हमने ये निकाला था, अब इसी प्रकार से हमने ये रख लिया। अब हमें ये सोल्व करना, तो बस कुछ नहीं करना, आपको इतना भी नहीं करना था, बस इतना करना था 7 8, मतलब यहाँ ए और बी का मान जोड़ना था, क्योंकि स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाता है। कैसे कटेगा, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो मेरे दोस्त 2 का 2 आपका कॉमन रह गया, और 8 और 6 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 6 दूनी 12 13 14, 8 से कितने हो जाते हैं 14 हो जाते हैं, और 6 में से 8 घटाऊंगा, ठीक है, 6 में से 8 घटाऊंगा, कितने बचेंगे जल्दी से बताओ, कितने बचेंगे भाई, 8 में से 6 घटाऊंगा तो आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और मेरे दोस्त 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 14 का 14 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी बस आप ये गलती मेरी गलती है कि मैंने यहाँ बड़ी वैल्यू ले रखी है, क्योंकि माइनस का निकल कर आ रहा है, तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। बस इतना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल सटीक देगा, बस इतना है कि भाई मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो कुछ भी बन सकता है, और उसके बाद में अगर मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, अगर माइनस का निकल कर आ रहा है तो दोस्तों इसकी गलती आप मत लेना, क्योंकि इसको जो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना अच्छे तरीके से वो समझा दूंगा। बस इतना है कि आप समझते हुए चलो कि चीजें कहां से आती है। इसी प्रकार से अगर यही क्वेश्चन हो आपका सेम, यही क्वेश्चन सेम हो और इसकी जगह माइनस का चिन्ह दिखाई दे, तो मेरे दोस्त आपका सेम यही क्वेश्चन तो बना वहां पर, तो आपको ये वाला सूत्र रख देना है। जब इसका सूत्र रखोगे, इसका सूत्र रखोगे तो 4 का 4 हो जाएगा। ए और बी का मान कितना भी 6 और 8 है, 8 छंग कितने हो जाते हैं यहाँ पे 48, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉइंट लगा हुआ तो मल्टीप्लाई है, तो 8 छंग कितने हो जाते हैं दोस्त 48 हो जाते हैं। रूट का रूट चढ़ गया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हमने निकाला था नीचे, क्योंकि यहाँ भी था और यहाँ भी था, कितना निकल कर आया 2 निकल कर आया, तो 2 से मल्टीप्लाई भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना निकल कर जाएगा 2√48 आपका निकल कर आ जाएगा। तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट हो कि इस वाली संख्या को सोल्व करने के बाद तो हमारा ये कैसा आता है, तो भाई ये तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये समझाने का कारण एक है क्योंकि आपको सूत्र याद हो जाएंगे, 2-4 सूत्र हैं इसमें वो याद हो जाएंगे। तो आप क्लास में बने तो रहो मेरे दोस्त, आपको चीता ना बना देना, जब कहना कि जो चीज मैंने सीख रखी है वही चीज आपको मैं अच्छे तरीके से सिखाकर मानूंगा, ठीक है, सिखाकर मानूंगा, ऐसा नहीं है बिगड़ सिखाए छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। देखो प्लस वाला मैं करके दिखा रहा हूं और माइनस वाला आपको खुद करके देखना। अब मेरे दोस्त a माइनस के b a प्लस के b, मैंने क्या बताया था आपको, अभी क्या बताया था कि जब भी a प्लस के b a माइनस के b हो तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। देखो a है, a माइनस के b हो गया, मल्टीप्लाई a प्लस के b हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे दोस्त इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a प्लस के b का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लग रहा है, और a माइनस के b कितना हो जाता है a माइनस के b का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर क्यों होता है, देखो a है मल्टीप्लाई a है, क्या मैं इस वाली संख्या को ये लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर, और a के स्क्वायर को जब मैं तोड़ता हूं तो a गुणा a ही तो कर सकता हूं, क्या मैं a गुणा a गुणा a गुणा a इस वाली संख्या को क्या लिख सकता हूं, a की घात लिख सकता हूं 1 2 3 4 की a की घात 4 लिख सकता हूं, और जब मैं इसको तोड़ता हूं तो 4 वाली लिख दो a गुणा a गुणा a गुणा a। तो इसी प्रकार से इस वाली संख्या पर इस वाली संख्या क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या क्या हो जाता है मेरे दोस्त स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इतना आपने सीखा। अब दोस्तों इतना सीखने के बाद अभी मैंने बताया था a माइनस के b a प्लस के b क्या हो जाता है भाई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इतना भी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। और दोस्तों अब इस वाली संख्या को हमें खोलना होगा, खोलते कैसे हैं कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का अगर मैं सूत्र खोलूंगा तो इधर कर लेते हैं, पहले इस वाली संख्या को खोल लेते हैं कि a प्लस के b का सूत्र खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab होगा, प्लस का चिन्ह लग गया है, प्लस लगा देंगे। इस वाले को खोलते हैं a माइनस के b का स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया। और मेरे दोस्त बटे में जो आपकी संख्या कितनी है भाई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर निकाली थी, अभी हमने इसकी जो निकाली थी वो क्या निकाली थी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर निकाली थी। अब मेरे दोस्त आपके सामने इतनी संख्या ये है, क्या अब इसमें कोई कॉमन है जो अभी मैंने जस्ट पहली वीडियो में बताया था किस प्रकार से काट सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर प्लस का है, b स्क्वायर प्लस का है, b स्क्वायर प्लस का है, 2ab प्लस का है पर 2ab माइनस का, तो जब प्लस का माइनस का हो जाता है तो कट जाते हैं। मेरे दोस्त a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लो कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। क्या अभी मैंने यही निकाल के दिखाया था ना, बिल्कुल। तो दोस्तों आपको प्लस वाला मैंने करा के दिखा दिया है, अब बारी है आपकी माइनस वाले की, और माइनस वाला मैं लिख देता हूँ, वो आपको घर से कमेंट में मतलब घर करके देखना, ठीक है। क्या है भाई a प्लस के b, a माइनस के b, माइनस का चिन्ह a माइनस के b और a प्लस के b। दोस्तों इसको आप
घर सोल्व करके देखना कि हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हर किसी की गलती रहती है माइनस के चिन्ह की वजह से, क्योंकि हमारी भी गलती यही रहती है कि हम आपको समझा नहीं पाते कि दोस्तों समय हो जाएगा ज्यादा और बस माइनस के चिन्ह की गलती रहती है। तो आप इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करना कि कहां से हम सटीक आंसर ले पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज आप निकाल कर देखना। अब दोस्तों ये टॉपिक आपका खत्म होता है और आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कितना भाई कि दो संख्या है। ठीक है, दो संख्या। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दो संख्या है कौन सी भाई, मैंने लिख दी कितना भाई, मैंने लिख दिया कितना 343। ठीक है, दो संख्या लिख दी मैंने 343 और कितना लिख दिया भाई 343 और मेरे दोस्त कितना लिख दिया 512। ठीक है, 343 और 512 दो संख्या हैं, दो संख्या हैं कि 343 और 512 का 343 और 512 का, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं का क्यूब। ठीक है, क्यूब का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त आपके सामने एक क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मैं अपने पास से बना रही हूँ भाई, तो समय लगता है ना, तो दिमाग में सोचना पड़ता है कि क्या चीज आपको पढ़ानी है। तो इसमें लिख रखा है कि दो संख्या 343 512 का क्यूब का अंतर, क्यूब जानते हो आप क्या कि a की घात कितना भी 3, a की घात 3 का अंतर क्या होगा। अब मेरे दोस्त अगर आपको याद है वर्ग और क्यूब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनमें क्यूब क्वेश्चन में सिंपल दे दिया क्यूब का अंतर, तो मेरे दोस्त क्यूब का अंतर तो दे रखा आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए 343 तो होता हो कितने का क्यूब होता है, जल्दी से बताओ कितने का क्यूब होता है। तो आप कहोगे 7 7 49 7 343, तो मेरे दोस्त ये 7 का क्या होता है क्यूब होता है। अगर मैं कहूँ 512 किसका होता है तो आप कहोगे 8 8 64 8 512, तो ये होता आपका 8 का क्यूब। ठीक है, क्यूब होता। और मेरे दोस्त यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो हमें से यही तो पूछा गया है, इन जो संख्या दे रखी है जो किसका क्यूब है उसका हमें अंतर करना है। तो 8 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का बचेगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो ये समझो कि 8 में से 7 घटाया तो भाई 1 बचा, या 7 में से 8 घटाया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बात ये आती है कि सर ये क्वेश्चन आपने सिखाया क्यों। तो दोस्तों सिखाने का मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा कितना भाई कि 56 है, 56 गुणा 56 है, 56 गुणा 56 है। तो अगर आपसे ये क्या होगा भाई 56 को अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये स्क्वायर भी तो लगा सकता हूँ, क्योंकि 56 को स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो आप कहोगे कि 56 गुणा 56 भी तो सर आप कर सकते हो कि हम मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमसे 56 का वर्ग तो आता नहीं है। तो मेरे दोस्त आपको सिखाने का मतलब है इसमें वर्ग। ठीक है, जब भी आपको दो संख्या एक सी दिखाई दे, जैसे कि कितना अभी आपका 47 गुणा 47 दिखाई दे, 78 गुणा 78 दिखाई दे, 42 गुणा 42 दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब है कि अगर आपको 56 दिखाई दे मेरे दोस्त, कितना दिखाई दे 56 दिखाई दे, तो आपको वर्ग करना है क्या भाई, जो 5 दिखाई दे रहा है 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25, जो 6 दिखाई दे रहे हैं कितने होते हैं 6 36। क्या ये वर्ग हमारा सही है या गलत है, तो आप कहो सर ये तो बिल्कुल गलत है। तो मेरे दोस्त 5 6 30 ध्वनि कितने होते हैं 60, तो आपको 60 इस प्रकार से लिखना, मतलब इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करो 6 पंजे 30 30 और इसकी 2 की मल्टीप्लाई करो 6 पंजे 30, ध्वनि कितने हो जाते हैं 60 हो जाते हैं। तो बस ये वाली संख्या छोड़कर आपको 60 लिख देना। अगर कितनी भी संख्या हो 160 हो 170 हो, बस लास्ट वाली संख्या आपको छोड़ देंगे हमेशा। वो मेरे दोस्त 6 का 6 हो गया, 3 का 3 हो गया, और 6 5 11 का 1 हो गया, 2 कितने हो गया 3 हो गया। ठीक है, 6 5 11 का 1 और 2 कितने 3, 3136, मतलब 3136 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने 47 है, ठीक है, कितना भी 47 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 47 का स्क्वायर कर दो क्योंकि डबल संख्या। तो आप कहोगे 4 चौक कितने हो गए 16, 7 7 कितने हो जाते हैं 49, और 7 चौक 28 ध्वनि कितने हो जाते हैं आपके 28 ध्वनि। ठीक है, 28 है, 28 ध्वनि कितने हो जाते हैं 56 होते हैं क्या, 2 8 16 का 6 हो गया, 2 2 4 का 5। ठीक है, 28 ध्वनि कितने हो जाते हैं 56 हो जाते हैं। तो बस इस संख्या को छोड़कर आपको 56 लिख देना है। 9 का 9 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और 5 5 10 का 11 कितने हो गया, 12 का 2 हो जाएगा, 1 कितने हो गया 2, 2209 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलेगा मेरे दोस्त, आपसे अब मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, बातें क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के साथ साथ मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट और अगर लेना चाहूँ कि मेरे दोस्त आपके सामने x की घात 2 है, y की घात 4 है, और आपके सामने z की घात कितनी है भाई 1 है। ठीक है, या आपके सामने कितनी भाई x की घात 5 है, और y की घात कितनी है 3 है, और मेरे दोस्त z की घात कितनी है भाई 5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि LCM बताओ और HCF बताओ। मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा
एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। मतलब इसमें आपसे एक चीज पूछ लेगा कि आपसे पूछ लेगा कि भाई इस वाली संख्या का एलसीएम बताओ, या आपसे पूछ लेगा इस वाली संख्या का एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ। ठीक है, दो क्वेश्चन बना देगा, एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ। तो मैं आपको दोनों ही बताना सिखाऊंगा। आपको ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे दोस्त। तो कुछ नहीं करना कि एलसीएम निकालने के लिए आपको बस इतना लिख लेना, एलसीएम तो होता है वो बड़ी होती है और एचसीएफ तो होती है मेरे दोस्त वो छोटी होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखो कॉमन कौन कौन है इसमें, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, वाई इसमें है, वाई इसमें है, जेड इसमें है, जेड इसमें है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पर सी होता, अगर सी की घात 8 होती, तो आपको अगर सी की घात इंडिया 8 है तो इधर सी की घात कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी। अगर इधर नहीं है तो आपको हमेशा याद रखना है जो कॉमन नहीं होता तो हम उसको काट देते हैं। अब मेरे दोस्त आपको बड़ी की बात करी जाएगी एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें देखो एक्स ये एरिया और आपका एक्स एरिया, इसमें बड़ा कौन सा, तो आप कहोगे बड़े की बात करेगी तो एक्स की घात 5 बड़ी है। और दोस्तों उसके बाद एक्स की घात बाई, देखो बाई कौन सा, बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है। बाई की घात देखो कौन सी वाली बड़ी है, बाई की घात 4 बड़ी है या 3, तो आप कहोगे बाई की घात 4 बड़ी है। मेरे दोस्त जेड की घात कौन सी बड़ी है, जेड की घात 5 बड़ी है। ठीक है, और बात आ जाती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ देखो छोटी संख्या, तो एक्स की घात 2 छोटी है या एक्स की घात 5 छोटी है, तो आप कहोगे कि एक्स की घात 2 छोटी है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कहूँ बाई की घात 4 छोटी है या बाई की घात 3 छोटी है, तो आप कहोगे बाई की घात 3 छोटी है। और जेड की घात आप कहोगे कि 1 छोटी है। ठीक है, तो जेड की घात 1 छोटी है। और दोस्तों जो कॉमन नहीं होता इधर है, इधर भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम उसको काट देंगे, हमारा उससे कोई मतलब और वास्ता नहीं रहता। तो चलेगा आज दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आपके टॉपिक मैंने समथिंग 5 कवर करा दिए हैं, और समथिंग मैं आपको कितने भी टॉपिक खत्म करा दूं, पर उसके लिए आपको क्या है कि आपके प्यार की जरूरत है। प्यार ये होना चाहिए कि अगर जो मैंने पढ़ा दिया वो आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के साथ साथ आपको कमेंट करनी है कि आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए। एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, सीआई चाहिए, एसआई चाहिए, नंबर सिस्टम चाहिए, यूनिट प्लेस मतलब नंबर सिस्टम का यूनिट प्लेस चाहिए, सेस्पल प्रीमियम चाहिए। ठीक है, आपको जीरो मतलब जीरो वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। अब दोस्तों कमेंट जब आप करते हो तो हमारा मन करता है भाई बच्चों ने ये कमेंट करिए, इनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज इस क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि अगर मैं क्लास तो कितना भी लंबा कर दूं, मेरा क्या भाई, मैं तो 2 घंटे पढ़ा लो, 4 पढ़वा लो, 6 पढ़वा लो, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क में जब पड़ता है मैं क्लास इतनी मेहनत करके बनाऊं, ठीक है, इतनी मेहनत करके क्लास बनाऊं और आप लोग उस क्लास में थोड़ा सा भी प्यार ना दिखाओ तो भाई बहुत दुख होता है। अगर आप इस क्लास में प्यार दिखाओगे, समथिंग ज्यादा तो लाइक नहीं, अगर आप इस क्लास में 50 लाइक ला देते हो, गारंटी से कहता हूं, अगर इस क्लास में 50 लाइक ला देते हो तो अगली क्लास आपकी 3 घंटे से कम की नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। और उसमें 20 के 20 कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, बस 50 लाइक चाहिए भैया, और 20 कॉन्सेप्ट अगर नहीं एक दिन में खत्म करवा देना तो भाई जब कहना कि भाई आप तो झूठे हो। ठीक है, तो झूठा मैं नहीं हूं, बस इतना हूं कि आपको सच बोलता हूं। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और दोस्तों में शेयर करो जो भी दोस्त हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और आप अपने दोस्त में शेयर करने में क्या जाता है यार, आप 50 स्टूडेंट देखते हो, 50 स्टूडेंट 50 को शेयर करोगे, 50 को शेयर करेंगे, उसमें से कुछ ना भी करेंगे ना तो भाई आप का चैनल बड़ा होता चला जाएगा और आपके परिवार का जो फैमिली है वो बड़ी होती चलेगी। तो चलिए दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, जान लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय।